मैं आचार्य रामनगर आरोग्य जन सेवा समिति ब्यावरा। आज मैं आपको प्रोस्टेट जो ग्लैंड बढ़ जाती है व्यक्ति की और 20 mm तक हो जाती है, उसके बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ती है तो पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब में जलन होना और परेशानी बहुत ज़्यादा उसको होती रहती है पेशेंट को। तो जब भी पेशेंट को दर्द होता रहता है, एलोपैथिक में इसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन। लेकिन ऑपरेशन भी 80% लोगों को सफल नहीं हो पाते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, ऑपरेशन के बाद में उनको जलन होती रहती है, गांठ पड़ जाती है, तेज़ दर्द होता रहता है। और एक भाई के तो मतलब प्रोस्टेट कैंसर भी हो गया था ऑपरेशन के बाद में। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये मैं बताने जा रहा हूँ, ये गन्ना है। आप इसका उपयोग करके देख लें। बाद में ऑपरेशन तो लास्ट स्टेज यही है। ये बहुत बड़ी आयुर्वेद की दवा है, ये गन्ना है। आप जिसके भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है, पेशाब रुक रुक के आती है, पेशाब में जलन है, परेशानी आती रहती है, उस व्यक्ति को 50 ग्राम तो गन्ने का रस, 50 ग्राम धनिए का रस, 50 ग्राम गिलोय का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक, ये मिला के, इस रस को, तीनों रस को मिला के 150 ग्राम हो जाएगा। इसको रोज़ाना सुबह और शाम पीना स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि 5-6 दिन के अंदर अंदर आपकी पेशाब खुल के निकलने लगेगी और प्रोस्टेट ग्लैंड धीरे धीरे सिकुड़ती जाएगी और व्यक्ति तरोताज़ा और स्वस्थ हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप सब जगह शेयर करें ताकि लोगों को इस प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो वो अपना घर पे ही इलाज करें बाद में। क्योंकि इस प्रकार का जो गोलियां अगर खाते रहते हो आप यूरिक एसिड की, तो उससे क्या होता है कि कई प्रकार की और बीमारियां हो जाती है शरीर में। इसलिए आप सबसे पहले आयुर्वेद का उपयोग करें। आयुर्वेद क्या करता है कि कभी भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साइड बेनिफिट होते हैं। हो सकता है उस रोग में काम नहीं करे, लेकिन किसी दूसरे रोग को ये ठीक कर देता है और सभी निरोग स्वस्थ रहें। कोई भी असाध्य बीमारी अगर आपके पास किसी के अपने पड़ोसी, आसपास, मित्र, रिश्तेदारों को हो तो आप हमारे आरोग्य जन सेवा समिति ब्यावरा में उसको भेजें। परमात्मा की दया से असाध्य बीमारियों का हम आयुर्वेदिक दवा देते हैं और न्यूनतम शुल्क लेते हैं, क्योंकि हमारी एक सेवा समिति है और हम भी यही चाहते हैं कि परमात्मा सबको निरोग, स्वस्थ और सुखी रखें। और परमात्मा से एक और प्रार्थना है कि जिस व्यक्ति को ठीक ना होना है उसको हमारे पास भेजें ही नहीं, क्योंकि हमें तो कुछ भी पैसा चाहिए ही नहीं। तो कई बार हमारे कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं, उस पाप की वजह से परमात्मा ऐसे रोग भेज देता है कि वो ठीक नहीं होता है जीवन में, कितना ही इलाज करा लो। तो हमें पापों से बचना चाहिए। कभी भी पर पीड़ा, भगवान रघुनाथ जी ने इस बात को कही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो पर पीड़ा, पर को दूसरे को पीड़ा देने के अलावा दूसरा ज़्यादा बड़ा पाप कोई होता नहीं है और दूसरे को सुख देने से बड़ा कोई धर्म होता नहीं है। तो ये दे जानवरों का भी ध्यान रखें, पशु पक्षियों का ध्यान रखें और सभी निरोग सुखी मंगल में रहें, आपके जीवन में सुख चैन रहें और सब आयुर्वेद अपनाएं और आयुर्वेद अपना के अपने आप को निरोग और सुखी रखें। धन्यवाद।